एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं जियाशिंग तियान को, जो कि सबसे पहले याओयी से कहता है, मैंने ऐसा हरगिज नहीं था सोचा कि शाओयेन कभी वापस जियामा एम्पायर में आएगा। हमारी जियामा एम्पायर और युनलैन क्लैन की एक दूसरे के साथ बैटल करना तो तय है, जिसका टाइम भी ऑलरेडी सेट हो चुका हुआ है और इस डिजास्टर को कोई भी नहीं रोक सकता। मगर तुम्हें हर हाल में शाओयेन को अप्रोच करना होगा और उसे रॉयल फैमिली के साथ हाथ मिलाने के लिए कन्विंस करना होगा। जो सुनते याओयी कहती है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ और इसी के साथ साथ मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी माइटियर फैमिली की हेल्प करने के लिए सोल्जर्स को भेज दें, क्योंकि चाहे हम लोगों ने अपनी हेल्प करना लेट ही क्यों न कर दी हो, मगर फिर भी अगर हम लोग अपनी हेल्प कर देते हैं तो फिर मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये सब हमारे आने वाले टाइम में हमें काफी ज्यादा फायदा देगा। जिसके साथ ही हम आते हैं युनलैन क्लैन के सोल्जर्स के व्यू पर और इसी के साथ ही युनफो कहता है, आखिरकार तुम्हारे साथ इतने ज्यादा दो वांग सोल्जर्स कैसे आए हैं। और इसी के साथ साथ आइस एम्परर भी शाओयेन से सेम क्वेश्चन ही पूछता है कि क्या ये सब लोग तुम्हारे साथ हैं। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, हाँ ये सब लोग मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं और इसी के साथ साथ जो सब कुछ युनलैन क्लैन ने मेरे साथ किया हुआ है मैं उन सब को उन्हीं का बदला वापस दे रहा हूँ। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, युनलैन क्लैन ने 2 दो वांग और 7 दो वांग लेवल प्रैक्टिशनर्स को यहाँ पर बेचा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है और मैं युनलैन क्लैन के अपने लिए इतने ज्यादा अमेजिंग गिफ्ट को बेचने के लिए भी बहुत ही ज्यादा अमेज हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने क्लैन के मेंबर्स को यहाँ पर बेचकर काफी अच्छा किया है और मैं इन सब को यहीं पर किल कर सकता हूँ। जिसके साथ ही शाओयेन अपने साथ आए सारे टीममेट्स को कहता है, इनमें से किसी को भी जिंदा वापस न जाने देना। और इसी के साथ ही शाओयेन की टीम के सारे मेंबर्स युनलैन क्लैन के सारे दो वांग सोल्जर्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही युनचा कहता है, तो क्या तुम हमें यहीं पर किल करने की सोच रहे हो? मुझे इस बात का डर है कि तुम यहाँ पर खुद ही मर जाओगे और तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। जिसके साथ ही युनचा अपने साथ आए युनलैन क्लैन के बाकी के सारे सोल्जर्स को ऑर्डर करता है, चाहे फिर आज के दिन हमारे सारे सोल्जर ही क्यों न मर जाएं, मगर हम लोग भी यहाँ पर माइटियर फैमिली के किसी भी एक पर्सन को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनते युनलैन क्लैन के सारे सोल्जर दोबारा से माइटियर फैमिली के सोल्जर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिनको के शाओयेन रोकने के लिए यहाँ से निकल जाता है। पर जैसे ही युनफो और युनचा शाओयेन को रोकने के लिए आगे जाने लगते हैं तो उसी के साथ ही इन दोनों का रास्ता आइस एम्परर रोक लेता है और इन दोनों से कहता है, तुम लोगों की फाइट मेरे साथ होने वाली है। जिसके साथ हम देखते हैं शाओयेन को, जो कि यहाँ पर टोटल ही रॉक कर रहा होता है और अपने सामने आ रहे सारे सोल्जर्स को बहुत ही ज्यादा आसानी से नॉकडाउन करता जा रहा होता है। और उसी के साथ ही शाओली को लेकर सबसे पहले तो अपनी टीम के मेंबर्स को मिलने के लिए आता है। जिसके साथ ही हम आते हैं याफे के व्यू पर, जिस पर के युनलैन क्लैन का मेंबर जैसे ही अटैक करने के लिए उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, तो इससे पहले कि वो याफे के कांटेक्ट में आए, शाओयेन लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए यहाँ पर आ जाता है और आते ही अपनी पावर का बहुत ही ज्यादा अच्छा ब्लो देता है, जिसकी वजह से ये सब लोग बैक डाउन हो जाते हैं। जिसके साथ ही शाओयेन याफे से कहता है, मैं 3 साल के बाद तुम्हें देख रहा हूँ और आज के दिन तुम पहले से भी और ज्यादा क्यूट लग रही हो। मगर उसी के साथ ही याफे शाओयेन से कहती है, मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि तुम फाइनली अपने घर आ चुके हो। जिस पर शाओयेन उससे कहता है, मेरी इन 3 सालों के लिए हेल्प करने के लिए तुम लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लिए काफी कुछ किया है। जिस पर याफे कहती है, तुम्हारा फर्स्ट ब्रदर भी यहीं पर मौजूद है। जिसके साथ जैसे ही शाओयेन अपने फर्स्ट ब्रदर की तरफ देखता है तो उसी के साथ ही शाओदिंग, जो कि उसके सामने एक चेयर पर बैठा होता है, शाओयेन उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जैसे ही शाओदिंग के पास आता है तो उसी के साथ शाओदिंग को भी इस बात का पता चल चुका होता है कि शाओयेन उसकी हालत से काफी ज्यादा इमोशनल है, जिसकी वजह से शाओदिंग शाओयेन को चीयर करने की कोशिश करने लगता है और उसी के साथ ही उससे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ मेरी लेग्स को थोड़ा सा पॉइजन ही किया गया है, जिसकी वजह से मेरी लेग्स पैरालाइज हो चुकी हुई है। उसके अलावा मुझे कोई भी मसला नहीं है, मेरा ब्रेन और मेरे हैंड्स दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं और मेरी अपर बॉडी भी बिल्कुल परफेक्ट है। जिसके साथ ही शाओदिंग शाओली से कहता है, मैंने ऐसा नहीं था सोचा कि इन 2 सालों के अंदर तुम भी 2 वांग लेवल को अचीव कर लोगे। जिसके साथ शाओली उसे बताता है, ये सब कुछ सिर्फ थर्ड ब्रदर की वजह से हुआ है। उसके अलावा अगर तो देखा जाए मेरे टैलेंट को तो मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 लिंग लेवल को ही अचीव कर सकता था। मगर उसी के साथ ही हम आते हैं शाओयेन के व्यू पर, जो कि फर्स्ट ब्रदर की हालत को देखकर काफी ज्यादा सैड हो चुका होता है और उसी के साथ ही कहता है, एल्डर ब्रदर, लास्ट के इन सारे सालों में तुमने बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना किया है, जिस सब के लिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। जो सुनते ही शाओदिंग कहता है, सिर्फ मैं अकेला ही नहीं जिसने इन सारी मुश्किलों को देखा है, तुम भी तो मेरे साथ इन सारी मुश्किलों को देखते ही रहे हो और इन सब को बर्दाश्त करते रहे हो। और फादर के वर्ड बिल्कुल ठीक थे, तुम हमारे क्लैन के सबसे ज्यादा अमेजिंग पर्सन हो। जो सुनते शाओयेन अपने ब्रदर को मिलते ही वहाँ से उठ जाता है और उसी के साथ ही कहता है, एल्डर ब्रदर,
फादर, आज के दिन के बाद कोई भी हमारी शाओ फैमिली की दोबारा से इंसल्ट करने के काबिल नहीं रहेगा और मैं किसी को भी ऐसा नहीं करने दूंगा। जिसके साथ ही शाओ येन याफे से अपने सारे लोगों को यहाँ से पीछे हटाने का कहता है और उसी के साथ ही उससे कहता है इस सारी जगह को मैं संभाल लेता हूँ। जिसके साथ याफे अपने सारे सोल्जर्स को वहाँ से पीछे बुला लेती है और उसी के साथ शाओ येन युनलैंड क्लैन के मेंबर से कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर माइटियर फैमिली को खत्म करना चाहते हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने देने वाला। जिसके साथ ही शाओ येन दोबारा से अपनी दोनों फ्लेम्स को सेपरेट कर लेता है और उसी के साथ ही फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करते हुए यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को ही राख में बदलना स्टार्ट कर देता है। जिसके इफेक्ट्स जैसे ही जनरेट होना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर मौजूद सारे लोगों की बॉडी से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है और शाओ येन यहाँ पर मास किलिंग स्टार्ट कर चुका होता है। जिसके किलिंग इफेक्ट्स में से कोई भी युनलैंड क्लैन का मेंबर बचकर नहीं भाग पाता। जिसे देखते ही शाओ दिंग कहता है हमारा छोटा ब्रदर अभी के लिए दिखने में और भी ज्यादा अनमर्सीफुल चाइल्ड बन चुका हुआ है, जो कि शायद से इसके लिए अच्छा भी है क्योंकि पहले के लिए ये सब की हेल्प ही करने के लिए तैयार हो जाता था और इवन के काफी मर्तबा एनिमीज की हेल्प भी कर देता था। जिसके साथ जैसे ही युनलैंड क्लैन के बचे कुछ सोल्जर्स जो कि शाओ येन की मास किलिंग से बच जाते हैं और जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो उन सब को इंपेरियल फैमिली के सोल्जर्स यहीं पर रोक लेते हैं और इन सब को कैप्चर कर लेते हैं। जिसके साथ ही याओ ये यहाँ पर आकर इन सब को कैप्चर करने का ऑर्डर कर देती है और उसी के साथ ही याओ ये अंदर आते ही सबसे पहले तो शाओ येन से कहती है क्या मैं तुम्हें यान शाओ बुलाऊं या फिर शाओ येन बुलाऊं? जिसे देखते ही याफे कहती है प्रिंसेस याओ ये यहाँ पर आ चुकी है और इसी के साथ ही याओ ये याफे से सॉरी करते हुए उससे कहती है हमारे सोल्जर्स को हेल्प करने के लिए यहाँ पर लेके आने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। जिन सब अरेंजमेंट्स की वजह से ही हम लोग लेट हुए हैं, मगर फाइनली हम लोग तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। जिसके साथ ही याफे जैसे ही अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का पैगाम शाओ येन को देने लगती है तो तब तक शाओ येन को 2 हुआंग लेवल के प्रैक्टिशनर्स और आइस एम्परर के दरमियान चल रही फाइट का रिमाइंडर मिल जाता है। जिसकी वजह से शाओ येन इसे यहीं पर रोक देता है और उसी के साथ ही इन सब लोगों को गुड बाय करता हुआ इस फाइट में आइस एम्परर को ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ता है। और जैसे ही शाओ येन यहाँ के लिए आता है तो उसी के साथ ही हम दोबारा से देखते हैं आइस एम्परर को, जो कि अभी के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी से इन दोनों 2 हुआंग लेवल के प्रैक्टिशनर्स की धुलाई कर रहा था। और यहाँ पर हाई बोदोंग को इन दोनों की पिटाई करने में कोई भी मुश्किल नहीं थी हो रही, चाहे फिर अभी के लिए ये दोनों कितने भी टैक्टिक्स को यूज क्यों न कर लें या फिर कितने भी टेक्निक्स को क्यों न यूज कर लें, ये लोग हाई बोदोंग को टच भी नहीं थे कर पा रहे। मगर इससे पहले कि ये लोग हाई बोदोंग पर कोई फैटल अटैक करते तब तक शाओ येन यहाँ पर आ चुका होता है और यहाँ पर आते ही सबसे पहले हाई बोदोंग से कहता है अभी के लिए हम दोनों मिलकर इन दोनों को यहीं पर फिनिश करेंगे। जिसके साथ ही हाई बोदोंग सबसे पहले दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसी के साथ ही शाओ येन भी इस फाइट में ज्वाइन हो जाता है, जो कि 2 वर्सेस 1 से अभी के लिए 1 वर्सेस 1 की बैटल हो जाती है। और वहीं पर सारे 2 वांग सोल्जर्स भी अभी तक स्टिल फाइट कर रहे होते हैं, मगर देखने से ये बात साफ पता चल रही होती है कि युनलैंड क्लैन को इस फाइट में हैवी लॉसेस हो रहे हैं। युनलैंड क्लैन के काफी ज्यादा 2 लिंग और 2 वांग लेवल के सोल्जर्स ऑलरेडी यहाँ पर डेड हो चुके होते हैं और बचे कुछ सोल्जर्स को शाओ येन की अलायंस के मेंबर बहुत ही ज्यादा आसानी से धो रहे होते हैं। जिसके साथ ही युनफू जो कि शाओ येन से बचकर भाग रहा था वह अपने क्लैन के एक 2 वांग लेवल प्रैक्टिशनर का सहारा लेता है और उसे पकड़कर शाओ येन को स्लो डाउन करने के लिए उसके सामने गिरा देता है, मगर शाओ येन बहुत ही ज्यादा आसानी से उसे नॉकआउट कर देता है। और यहाँ पर इसी तरह के कॉवर्ड एक्ट को देखकर शाओ येन को दोबारा से इन सब के अपने क्लैन पर किए हुए सारे जुल्म याद आने लगते हैं, जहाँ पर युनलैंड क्लैन ने शाओ फैमिली को किस तरह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन्हीं की वजह से शाओ येन के फादर, शाओ येन के ब्रदर, शाओ येन के क्लैन के काफी ज्यादा मेंबर्स, शाओ येन की फैमिली मेंबर्स और इवन के शाओ क्लैन के कितने एल्डर्स ही मर गए थे और काफी ज्यादा लोगों को हैवी लॉस हुआ था, जिस सब की वजह से शाओ येन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसी के साथ ही शाओ येन नेक्स्ट ब्लो में 3 2 वांग लेवल प्रैक्टिशनर्स को एक ही स्ट्राइक में नॉकआउट कर देता है, जो कि ऑलरेडी काफी बड़ी अचीवमेंट है। और उसी के साथ ही हम आते हैं आइस एम्परर के व्यू पर, जो कि अपने आइस ड्रैगन्स का यूज करते हुए दोनों 2 वांग प्रैक्टिशनर्स को कैप्चर कर चुका होता है। जिसके साथ ही युनचा कहता है अगर तो तुमने हमें यहाँ पर किल करने की कोशिश की तो हमारे क्लैन के मास्टर हर हाल में माइटियर फैमिली को फिनिश ऑफ कर ही छोड़ेंगे और तुम्हें कोई भी हमारे डिजास्टर से नहीं बचा पाएगा। मगर इससे पहले कि हाई बोदोंग इन दोनों को किल करे, शाओ येन जिसको के काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, शाओ येन आते ही युनलैंड क्लैन के दोनों एल्डर्स के डिफेंस को एक ही स्ट्राइक में तोड़ देता है और उसी के साथ साथ हाई बोदोंग के अटैक को भी यहीं पर डिस्चार्ज करवा देता है। और उसी के साथ ही सबसे पहले तो युनचा की हालत खराब करता है, जिसके बाद युनफू जो के शाओ येन पर बैक से अटैक करने की कोशिश कर रहा था, शाओ येन उसे भी एक ही ब्लो में नीचे गिरा देता है और नीचे गिरने से पहले शाओ येन दोबारा से इसे अपनी पावर का यूज करते हुए कैप्चर कर लेता है और इसकी बॉडी को हवा
हवा में ही कंट्रोल करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड में काफी ज्यादा फ्लेम पावर को पुट करते हुए शाओ येन इसे इतना ज्यादा हैवी अटैक देता है कि ये भी वही का वही नॉकआउट हो जाता है और युनलैन क्लैन की सारी रेड यहीं पर खत्म होती है, जिसके साथ ही शाओ येन अपने ओरा को एक्सप्लोड करवाता है, जो कि इस पूरे किंगडम के लिए एक वार्निंग है और आल्सो युनलैन क्लैन के लिए एक मैसेज भी है, जिसमें साफ साफ ये बात जाहिर है कि शाओ येन जियामा एम्पायर में वापस आ चुका हुआ है और वो युनलैन क्लैन को ओपनली चैलेंज कर रहा है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।